जयदेव जी ने इन भावों को लिखा। कहते हैं, वर्णितम जयदेव के न हरेरिदम प्रवणेन केन्दुबिल्व समुद्र संभव रोहिणी रमणेन। जयदेव जी उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, इन यहाँ पर उनके बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है। कहते हैं, पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में प्राय 10 को दक्षिण में अजय नदी के उत्तर भाग में स्थित केंदु बिल्व नामक ग्राम में जन्म ग्रहण किया था। यह केंदु बिल्व ग्राम साधारणतः केंदुली नाम से विशेष रूप से प्रचलित प्रचलित है। यहाँ पर ये लोग ऐसे कह रहे हैं, मैं उड़ीसा गई थी, तो जगन्नाथपुरी से थोड़ा दूर, कुछ दूर है, मतलब फुल डे का ड्राइव था वो। तो मैं केंदु बिल्व गांव गई, जहाँ जयदेव जी ने ये लिखे हैं। जयदेव जी की मूर्ति है, और जो वहाँ का जो वन है, इतना सुंदर, इतना घना वन है। तो यहाँ पर जो आज मंगलाचरण पढ़ेंगे, पहला जो श्लोक है वो वन का ही विवरण है। तो उस वन में जाने के बाद वो ऐसा लगता है कि सच में इतना घना वन है। उस घने वन में ही लीलाएं हो सकती हैं। तो जयदेव जी ने वहां पर इन इसको लिपिबद्ध किया था। और जयदेव जी जब छोटे थे तो उनके माता पिता चले गए, उनका देहांत हो गया। लेकिन देहांत होने पर भी, जैसे नारद मुनि की माता का देहांत हो गया, तो नारद मुनि कहते हैं कि कृपा ही थी उनकी, उनका देहांत हो गया। और फिर मैं संतों के साथ जाना चाहता था, लेकिन संत मुझे ले नहीं गए। संतों ने कृपा करके मंत्र दिया, मंत्र से मैंने उस मंत्र पर ध्यान किया, और भगवान नारायण का मुझे दर्शन हुआ। ऐसा नारद जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में। और कहते हैं, मेरी माता का जाना मेरे ऊपर कृपा ही थी। अगर माता नहीं जाती तो शायद माता का मोह होता, और उस मोह में शायद मैं भगवान के रास्ते नहीं चल पड़ता। तो जयदेव के साथ भी ऐसे ही हुआ। जयदेव गोस्वामी जी के साथ भी उनके माता पिता बहुत जल्दी ही चल बसे, लेकिन वो उसको कृपा ही माने। और उसी समय उनका जो घर था, उनके किसी पहचान वाले ने उस घर को हड़प लिया, सब कुछ अपने नाम पर कर लिए दस्तावेज, और कहा तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे माता पिता ने हमको दे दिया था। जयदेव जी बोले ये भी अच्छा है। फिर थोड़े दिन के बाद पता चला घर वो जल गया, जिसने हड़पा था वो घर जल गया। जयदेव जी बोले और भी अच्छा हो गया। अगर घर होता, क्या पता कल आगे चल करके, क्या पता मन में आ जाता है कि हमारा घर है, उन्होंने ले लिया, हड़प लिया, तो मन में एक दुविधा सी रहती। अच्छा ही हो गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब वो जो बचा कुचा है, वो भी दुविधा की जो जड़ है वो भी जल के राख हो गई। अब कोई चिंता नहीं, अब हरि भजन में लगो। जयदेव जी ऐसे ही हरि भजन में लगे हुए थे। वहां जगन्नाथ जी मंदिर में एक ब्राह्मण युगल आए, पति पत्नी का जोड़ा, और आकर के उन्होंने कहा कि हमारे को जो पहला बच्चा होगा, जो पहला संतान होगा, हे जगन्नाथ जी, हम आपको दे देंगे वो पहला संतान। और जगन्नाथ जी की कृपा हुई, और पहला संतान बेटी हुई। अब वो लोग गए बेटी को लेकर के जगन्नाथ जी के पास, और कहे जगन्नाथ जी, हमने आपको वादा किया था, तो ये हमारी बेटी हम आपको समर्पित करते हैं। जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आए, ये ब्राह्मण के, और कहे कि नहीं, तुम्हारी बेटी को तुम जयदेव जी को दे देना, वो उनके लिए है। अब ये लोग गए बेटी को लेकर जयदेव के पास कि जगन्नाथ जी ने ऐसे ऐसे स्वप्न में कहा है कि आपके लिए है, तो आप इनको ले लीजिए। जयदेव जी बोले, आप मेरे को देख रहे हो ना, मेरा कोई घर नहीं, ना कोई ठिकाना है, ना मेरे पास कोई धन है, दौलत है। अपनी बेटी को आप मेरे पास देख करके क्या करोगे? मैं ऐसे ही खाली हाथ रहता हूँ, माल हाथ में, बस ये माला की झोली है, बस इसी में जपता हूँ, कुछ खाने को मिल जाता है खा लेता हूँ, तुम्हारी बेटी को लेकर के मैं क्या करूंगा? बोले नहीं, जगन्नाथ जी ने कहा है। बड़े दुविधा में आ गए। फिर जगन्नाथ जी इनको भी प्रकट हुए सपने में, और कहे नहीं, उनको, वो तुम्हारी पत्नी होंगी, तुम्हारी सहायता करेंगी, जब उम्र हो जाएगी उनसे विवाह कर लेना। बोले ठीक है। बाद में इनसे विवाह किया। पद्मावती, इनका नाम है पद्मावती, विवाह किया। अब विवाह किया, अब पद्मावती भी ऐसे ही घूम रही इनके साथ ही, साधुवती जीवन जी रही हैं, कोई झोपड़ी नहीं, कोई ठिकाना नहीं। एक दिन नदी में इनको माधव की मूर्ति मिली। ये जो माधव की मूर्ति है, अभी भी जयपुर में है।
दो जगहों पे मैंने इनको देखी। एक तो मैंने निम्बार्क आश्रम जो है निम्बार्काचार्य का, वहां पर भी देखी, उन्होंने कहा कि यही जयदेव की मूर्ति है। और एक मैंने दूसरे स्थान पर भी देखी, उन्होंने कहा यही जयदेव की मूर्ति है। दोनों में जो भी है, लेकिन इन ये अपने कृष्ण को माधव बोलते थे, तो राधा माधव की ये उपासना करते थे। तो माधव की जब मूर्ति मिली तो पद्मावती ने कहा कि हम लोग तो कैसे भी रह लेंगे चलेगा, लेकिन माधव को थोड़ी ना ऐसे रख सकते हैं। कम से कम इनके लिए तो एक झोपड़ी बना देते हैं बस। माधव ऐसे हैं कि उनका छोटे में काम नहीं चलता। हमको तो सिखाते रहते हैं पसारा मत फैलाओ, लेकिन माधव का काम तो पसारा फैला करके ही होता है। वो छोटी सी जगह में रह नहीं सकते हो। धीरे 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 सब कुछ बढ़ने लगा। अपने घर में भी जब लड्डू गोपाल आते हैं, कहने को इतने से लड्डू गोपाल होते हैं, पता कुछ नहीं, बस लड्डू गोपाल। धीरे धीरे आप देखो उनके कपड़े खरीदने लगोगे, उनका श्रृंगार खरीदने लगोगे, फिर देखोगे उनके ही बॉक्सेस बन रहे हैं। उन कबर्ड में एक जगह उनके लिए चाहिए होती, इतने कपड़े हो जाते हैं लड्डू गोपाल के। ऐसे ही है हमारे माधव। तो छोटी सी झोपड़ी बनी, फिर छोटी सी झोपड़ी से बड़ी सी झोपड़ी बनी, क्योंकि इनका पूजा का सामान, ये सामान, फिर धीरे धीरे चलने लगा। उसी बीच में इनको प्रेरणा हुई। अब प्रेरणा कैसे हुई, किसने हुई, वो अब हम श्लोकों में श्रवण करेंगे। उन्हें ये दृश्य दिखाई देने लगे, उनको वो लिखने लगे। लिखते लिखते, कल मैंने बताया था कि एक जगह उनको भाव आया कि श्री कृष्ण राधा रानी के चरण मांग रहे हैं, देही पद पल्लव उदारम। उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने लेखनी छोड़ दिया और पत्नी से कहा कि मैं जरा जाता हूँ, गंगा में स्नान करके आता हूँ, तुम खिचड़ी खिचड़ी बना देना, जगन्नाथ जी को भोग लगाएंगे। चले गए। अब वहां पर जब वो चले गए पीछे से, तो जगन्नाथ जी इनका रूप धारण करके आए आए और जो लाइन देवी पद पल्लव मुदारम नहीं लिख रहे थे, जगन्नाथ जी ने स्वयं के हाथों से लिखा और लिख दिया जय जय देव हरे। और खिचड़ी बनाया था, खिचड़ी भोग लगाया, जगन्नाथ जी चले गए। जयदेव बन करके आए थे। फिर जयदेव आए, जो थे, आए, बोले बन गया, खिचड़ी लाओ भोग लगाते हैं। तो बोली खिचड़ी भोग लगाओ, अभी तो लगाया ना भोग। बोले कब लगाया भोग? अभी। आप लिख रहे थे, आपने लिखा, लिख करके फिर आप भोग लगाए। बोले मैं लिख रहा था, तुमको बोला तो मैं गंगा में जा रहा हूँ स्नान करने। बोले नहीं, आप लिख रहे थे, देखो जाओ। आप भूल गए? बोले मैं लिख रहा था। गए जाकर के देखे, देखे तो जो लाइन जैसे सोची थी, मन में था, लेकिन मन में दुविधा हो गई थी, लिखे नहीं थे, बिल्कुल वही लाइन वैसी की वैसी लिखी, और नीचे लिखा है जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। समझ गए। बोले खिचड़ी भी खा लिया उन्होंने। आकर के अपने पत्नी के चरणों में गिर गए कि धन्य हो तुम, धन्य हो कि तुम्हारे हाथों की खिचड़ी जगन्नाथ जी ने खाई है। ये तो गीत गोविंद की एक कथा है। ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं जहां पर जगन्नाथ जी ने बहुत प्रेम अलग अलग तरीकों से दिखाया है।